तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि फिनिक्स ट्रैप ने जियान को मारने के लिए ओल्ड गोस्ट के साथ हाथ मिला लिया था। इसी वजह से जियान की टोली की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, मगर तभी जियान का साथ देने के लिए वहाँ पे आ जाती है तांगजिंग अपनी पूरी बर्निंग फ्लेम वैली के लोगों को लेकर, जिसमें हमारी लाल पटाखा भी होती है। और इसी वजह से अब जियान की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है उन दोनों की कंपेरिजन में। इस वजह से बेचारे सहम जाते हैं, मगर तभी हमें इन दोनों ग्रुप से थोड़ी दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खड़ा हुआ था आइस रिवर्स वैली का लीडर बिंगी, जो कि अभी के लिए जियान की इस हालत को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि जियान की और उसकी काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि जियान ने आइस रिवर्स वैली के काफी सारे एल्डर को मार डाला था। और जब वो अपने एल्डर का बदला लेने के लिए जियान के पास गया था, वहाँ पे एंटी मार देते हैं गूकलन और उसकी मार मार के धोती पाड़ देते हैं। और इस वजह से उसे भरे समाज के अंदर जियान से माफी मांगनी पड़ती है और उसकी इज्जत का तो फालूदा बन जाता है पूरी मार्केट के अंदर। इस वजह से वो जियान को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में था और वो जियान से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, मगर वो गूकलन की वजह से वो डर जाता था, मगर उसका जो कंट्रोल होता है वो अपने ऊपर से हट जाता है। इस वजह से वो बोलता है, वैली जीप तांगजिंग, अगर आप इस मैटर के अंदर फटे में टांग अड़ाओगे तो फिर मैं भी अपने कदमों को नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि हमारी दुश्मनी काफी पुरानी है और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मौका होगा तुमसे फाइट करने के लिए। और साथ ही मैं ये भी देखना चाहूंगा तुम्हारी जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे उनकी जो तांगजिंग होते हैं वो भड़क जाते हैं और बोलते, बिंगी हमारी पहली की दुश्मनी का नाम यूज करके तुम अभी के लिए उनका साथ देना चाहती हो। जैसे उनके जो बिंगी होता है वो दांत फाड़ के दिखा देते, क्योंकि वो अभी के लिए तांगजिंग को बस रोकना चाहता था, क्योंकि ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो तांगजिंग को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, क्योंकि तांगजिंग के पास एक हेवनली फ्लेम भी है और साथ ही उसका जो लेवल है वो भी ज्यादा है, मगर वो कुछ टाइम तक तांगजिंग को रोक के जरूर रख सकता है और इसी टाइम के बीच में जो ओल्ड गोस्ट होगा वो जियान को मार सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके बाद तांगजिंग को यहाँ से बस मुंह लटका के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे अभी के लिए तांगजिंग से तो कोई मतलब ही नहीं, बस वो जियान को मरवाना चाहता है। और अगर ऐसा हो जाता तो उसका जो बदला वो पूरा हो जाएगा और साथ ही वो अभी के लिए डायरेक्ट जियान के ऊपर हमला भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी के लिए जियान और गूकलैन की जो रिश्ता है उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट था। मगर जो होलो सोल और फिंक्स टाइप है वो काफी पावरफुल सेक्शन है, इस वजह से जियान और गूकलैन का रिश्ता अच्छा भी हुआ तो वो भी इन दोनों के ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। मगर बात आइसवर्स वैली की आई, वो पलवार भी तबाह करके चले जाएंगे, इस वजह से वो अभी के लिए डायरेक्ट दुश्मनी नहीं लेना चाहता जियान से। और यहाँ पे आप लोगों जैसे जो अननोन वॉरियर होते हैं वो ये सब नजारे को देख के तो फुल एक्साइटेड हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें फ्री में देखने को मिलने वाला एक बहुत ही खतरनाक शो। इस वजह से वो सभी लोग थोड़े से दूर चले जाते हैं और पॉपकॉर्न लेके देखने लगते हैं, क्योंकि अभी के लिए सेंट्रल पेन की टॉप क्लास की सेक्शन एक दूसरे के सामने खड़ी है। और यहाँ पे जो फिनिक्स ट्रैप का एल्डर और ओल्ड इस मदद को देखते तो काफी खुश हो जाते हैं और बिंगी को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, वैली चीफ आपकी इस मदद को मैं हमेशा याद रखूंगा, एक दिन मैं इसका फेवर आपको जरूर लौटा दूंगा। और उन दोनों की जो हौसले होते हैं एकदम साथ में आसमान में पहुंच जाते हैं, इस वजह से वो एक पल की भी देरी नहीं करते हैं और अपने सभी साथियों को लेकर सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पे जियान जब इन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो एक सबसे पहले गहरी सांस लेता है और फिर अपनी आंखें बंद करता है और फिर हैंड साइन चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से निकलता है एक ड्रैगन पर्पल कलर की हेवनली फ्लेम का। तभी जो जियान होता है वो भी अपनी आंखें खोल लेता और उसका जो ऑरा था वो काफी बढ़ चुका था और उसकी आंखों में से निकलती उसकी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। और फिर अपने सभी पपेटों को देखता और उसके दिमाग में कोई थॉट आता है, जिस वजह से जो पपेट होते हैं वो एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है जो 10 पपेट होते हैं वो अपनी पावर डाल देते हैं स्काई डिमन पेट के अंदर, जिस वजह से उसका जो ऑरा होता है वो काफी बढ़ जाता है। और फिर जियान अपने दोस्तों से बोलता है, अभी के लिए जो पपेट हो फिनिक्स टाइप के एल्डर को संभालेगा और जो होलो सोल का ओल्ड गोस्ट है उसे मैं संभालूंगा और बची हुए जो लोग हैं वो आप लोग संभालोगे। ये सुनकर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है तुरंत ही जियान के पास आ जाती है और जियान से बोलती क्यों ना मैं अभी के लिए ओल्ड गोस्ट को संभाल लूं। और ये बात वो अभी के लिए इसलिए नहीं बोल रही थी कि जियान अभी के लिए कमजोर है, बल्कि उसे अभी के लिए ऐसा लगता है जो ओल्ड गोस्ट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जब लास्ट टाइम जियान मास्टर को बचाने के लिए गया था तब ओल्ड गोस्ट ने जियान को मार मार के भूत बना दिया था। जियान लाता गुस्सों में उसकी बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर पा रहा था, वो लगे तेरे बजाई जा रहा था। वो तो जियान का इकलौता अटैक 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस था, जिस वजह से जियान की जान बच गई, मगर फिर भी जियान उस लड़ाई की वजह से 1 साल तक बेहोश रहा था। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो लिटिल फेई डॉक्टर के सर को सहलाता और बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पहले की पावर और अभी की पावर में जमीन आसमान का अंतर है। अब मैंने डाउजून के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया, इस वजह से ओल्ड गोस्ट मुझे हराना चाहता है तो फिर मैं उसे लोहे के चने भी चबा दूंगा। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी जिद नहीं करती और वो भी हमें नोट कर देती है, क्योंकि वो जियान के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से जानती है, क्योंकि जियान कभी भी ऐसे मुंह उठा के किसी के साथ फाइट नहीं करता है। इसी वजह से जियान के पास कोई ना कोई तरीका होगा जिससे वो ओल्ड गोस्ट को हरा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जियान का प्लान होता है यहाँ से भगने का। और साथ ही वो जियान से बोलती कि जियान तुम अपना ध्यान रखना, और इतना बोलती कर वो अपनी निकाल लेती दुईकी को और फिर सभी लोगों से हमला करने के लिए बोल देती, जिस वजह से सभी लोग भी अपनी दुईकी निकाल लेते और जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो फ्लैश की तरह चमकती है और विंड लाइटिंग पेविलियन और फिंक्स टाइप के लोगों को रोक देती है और उसके आगे सिर्फ ओल्ड गोस्ट और फिंक्स टाइप का एल्डर निकलता है। तभी जो तांगजिंग होते हैं वो जियान से बोलते जियान अगर तुम्हें लगता है कि तुम ओल्ड गोस्ट को नहीं संभाल पा रहे तो तुम मुझे तुरंत ही आवाज लगा देना, तो मैं बिंगी को छोड़ के तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नॉट करे, तभी जो तांगजिंग होते हैं वो देखते बिंगी जो की उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा है तो तांगजिंग तुरंत ही अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेता है और अपना एक कदम आगे बढ़ाते, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और फिर तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है और बिंगी के सामने अपेयर होते और बोलते हैं आज तेरी बर्फ का बर्फ गोला नहीं बनाया तो मेरा भी नाम नहीं तांगजिंग। और इतना बोलते कर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते और लगे तेरी चालू हो जाती है। जियान का जिसका डिवन पेट होता वो भी पहुंच चुका था डाउजूम के 5 स्टार पर, इसलिए जियान तुरंत ही हमला करने के लिए बोल देता है। इस वजह से इसका डिवन पेट जाके सीधा फिनिक्स टाइप के एल्डर से भिड़ जाता है और फिर उन दोनों के बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। अब जियान के सामने होता है ओल्ड गोस्ट जो कि फ्लैश की तरह चमकते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसकी आंखों में होता है एक जुनून और वो जियान को जान से मारने का, क्योंकि जियान की वजह से उसकी जो इज्जत है होलोप्सोल के अंदर वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इस वजह से जब भी वो जियान को देखता है तो उसे अपना पुराना वाला हाथ याद आ जाता है, इस वजह से जियान को मारने का मन करता है।
है। मगर वहीं पे दूर खड़ा हुआ जो जियान तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलती मित्र तेरे हाथ में नहीं है मुझे मानना, क्योंकि असला तो हम भी रखते हैं पहलवान। और ये बोलती है जो जियान तो बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है और बोलता है इसका फाइट 3 मिस्ट्री चेंज का फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। और जैसे ही जियान का थर्ड चेंज कंप्लीट होता है जियान की जो पावर होती है एकदम सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो पहुंच जाता है डाउजूम के 3 स्टार पर। हालांकि जियान जब डाउजूम पर तब इसका यूज करते तो उसका जो लेवल होता है वो सीधा 5 स्टार बढ़ता था, मगर अब डाउजूम पर उसका जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। जबकि जियान अभी के लिए यूज कर रहा है अपनी तीनों हेवनली फ्लेम का, फिर भी उसका जो लेवल है वो सिर्फ केवल 2 स्टार बढ़ा है। और ये बात जियान भी सेंस करता है, वो भी थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि उसने स्काई फाइट 3 मिशन चेंज से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी, इसलिए वो थोड़ा सा निराश होते हुए अपने मन में बोलता है अब मैं जैसे जैसे पावरफुल होता जा रहा हूँ इसका जो इफेक्ट है वो भी काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहे तो कुछ टाइम बाद मेरी किसी काम की नहीं रहेगी, इस वजह से मुझे इसका अपग्रेड वर्जन ढूंढना होगा। और अपग्रेड वर्जन वाली बात है वो मैंने ऐड कर दी है, जो कि मुझे पता है ना इसका अपग्रेड वर्जन है। और यहाँ पे जो तांगजिंग जो अभी के लिए पिंकी से फाइट कर रहे होते हैं उनका ध्यान भी जियान के ऊपर आ जाता है। और जब वो जियान की सडनली इतनी पावर बढ़ी हुई देखते तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं स्काई फाइट 3 मिशन चेंज जियान के लिए एकदम परफेक्ट है, जो कि मैं अभी के लिए इसका यूज करता हूँ और मेरा जो लेवल वो थोड़ा सा ही बढ़ जाए तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। जबकि इसे यूज करने के लिए मैं भी अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करूंगा। यहाँ तक कि जो हमारे एंसेस्टर उन्होंने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि आउटसाइडर इतनी बढ़िया तरीके से इसे यूज कर सकता है, जो कि उनके क्लैन के लोग खुद नहीं कर सकते उसे। इसीलिए तांगजिंग को अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो चुल्लू भर पानी को लेकर डूब मरे उसमें, और कहीं तांगजिंग को अभी के लिए ये पता चल जाए कि जियान इस पावर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है तो बेचारे बिना पानी के डूब मर जाएंगे। मगर तभी तांगजिंग के ऊपर फिर से बिंगी हमला कर देता है। इस वजह से तांगजिंग होते बिंगी के साथ बिजी हो जाते हैं और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है और बोलते कि ठीक है अभी के लिए मैं इसी से काम चला लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत ही आसानी से स्पेस को फाड़ सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ। और जब ओल्ड गोस्ट जियान की बड़ी पावर को देखता तो तुरंत ही पहचान जाता और बोलता है बर्निंग फ्लेम बैली की टेक्निक। मगर जियान अभी के लिए तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अभी के लिए केवल 3 स्टार डाउजूम है। तू मेरे सामने ना 3 में ना 13 में, क्योंकि मैं हूँ डाउजूम के 5 स्टार पर। मगर जो ओल्ड गोस्ट था वो बस अभी के लिए ऊपर से जियान के सामने हीरोबाजी कर रहा था, मगर अंदर से उसे अभी के लिए जियान से डर लग रहा था। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट था वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और उसके हाथ में से निकल आती काफी बड़ी बड़ी ब्लैक चेन है, जो कि सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है। मगर ये जो चेन थी वो किसी भी होलो सोल की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जहाँ से गुजरती स्पेस को फाड़ देती थी और वो सभी तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाती। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो जोर से चिल्लाता है चेन सोल लॉक, और उसके इतना बोलती है जो चैन होती है उनके अंदर से ब्लैक फॉग बाहर निकल लगता और एक फॉर्मेशन को बना लेता जो होता है एक बड़ा सा पाम, जिसने जियान को चारों तरफ से दबोच लिया होता है। और इसी वजह से जियान को अभी के लिए ऐसा फील हो रहा होता है उसकी जो सोल है वो अभी के लिए उसकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए जो जियान होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी जो जियान तो अपने पैर को जमीन में मारता जिस वजह से उसके पैर के अंदर से निकलती है उसकी हेवनली फ्लेम, जो कि चारों तरफ फैल जाती और जो ब्लैक फॉग होता है उसे खा जाती, जिस वजह से अंदर से आने लगती सोलो की चिल्लाने की आवाज। और फिर जिन एकदम मस्त मारती हुई अपने एक कदम को आगे बढ़ाता और ओल्ड गोस्ट को देखता और बोलता है अबे बुड्ढे आदमी तेरी ये फालतू की टेक्निक मेरे ऊपर काम ना करेंगी। और इतना बोलते जो जियान हो तो वो अपनी जगह से गायब हो जाता और सीधा अपीयर होता ओल्ड गोस्ट के सर के ऊपर। और फिर उसके बाद जियान की स्पेस्टिंग चमकती और जियान के हाथ में आ जाती जियान की हैवी रूलर सॉर्ड। तो जियान अपनी हेवनली फ्लेम तुरंत ही उसके अंदर डाल देता और हमला कर देता अपनी फायर स्प्लिट सुनामी से। और जब ओल्ड गोस्ट उस अटैक को अपनी तरफ आती हुई देखता तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलता और उसके चेहरे पे आ जाती है स्माइल, और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता जिस वजह से उसके अंदर से काफी सारी ब्लैक चेनें बाहर निकलती और उसके सर के ऊपर बन जाता एक नेट, जिस वजह से जियान की जो फायर स्प्लिट सुनामी होती है वो जाके सीधा नेट से टकराती और वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। और उसी एनर्जी की प्रेशर की वजह से जो जियान हो तो वो अपनी जगह से कई कदम पीछे लेता है। वहीं पे जो ओल्ड गोस्ट हो तो वो अपनी जगह पे खड़ा रहता और जियान से बोलता है बच्चे तूने 1 साल के अंदर काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, मगर फिर भी तेरा और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और साथ ही इस वाली फाइट के अंदर मैं तुझे एक भी ऐसा चांस नहीं दूंगा कि तू मेरे सर पे आके नाचे। और इतना बोलती वो जोर से चिल्लाता है डेंस ग्रेट स्टार हैंड। और उसके इतना बोलती जियान महसूस करता है उसके आसपास का जो स्पेस है उसके अंदर क्रैक्स आने लगे हैं। तभी अचानक से जो क्रैक्स होते हैं वहां से गायब हो जाते हैं और जियान पहुंच जाते हैं एक अलग ही दुनिया में जहाँ पे चारों तरफ स्टार स्टार होते हैं। ये सब देखते जियान की जो एक्टिविटी होती है वो गुल हो जाती है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बोलता है स्टार हैंड, जिस पर जैसे ओल्ड गोस्ट के सामने एक बहुत ही बड़ा स्टार का हेड बन जाता है जो कि सीधा जियान की तरफ सूट हो जाता है। जैसे देख के जो अननोन वॉरियर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं बुड्ढा अभी के लिए एकदम फुल सटाया हुआ है, इसने फाइटिंग की स्टार्टिंग में अपना इतना पावरफुल अटैक कर दिया वो जियान को मारना चाहता है पक्का। और यहाँ पे जो जियान होता है जब वो स्टार हैंड को अपनी तरफ आती हुई देखता तो वो भी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था उसे स्टार हैंड की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो उसकी जान ले सकता है। क्योंकि जियान के आसपास का जो स्पेस है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है। इस वजह से जियान बोलता है मुझे अभी के लिए इस अटैक को देख के ऐसा लग रहा है साथ ही ओल्ड गोस्ट का सबसे पावरफुल अटैक है, क्योंकि वो पिछली वाली फाइट को देख के समझ चुका है कि जितना डिले करेगा फाइट को उतने वो प्रॉब्लम में पड़ता जाएगा, इसलिए वो जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना चाहता है। मगर तभी जो जियान तो अपने दिमाग को शांत करता और एक गहरी सांस लेता और बोलता है अरे यार अभी तो मेरा बम भी नहीं हो और मैं जानलेवा हालत में पहुंच चुका हूँ, मगर कोई ना मेरे पास बहुत सारे तुरप के। और इतना बोलती जो जियान तो वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, मेरी छोटी सेटिंग जल में दिखा। और इतना बोलती जियान बोलता है ऊपर माउंटिंग सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवर टर्निंग लैंडिंग सील। और जियान की बोलती वो तीनों सीलें फॉर्म हो जाती है और फिर जियान उन तीनों सीलों को एक दूसरे के ऊपर रख देता है, जिस वजह से उसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मगर तभी जो जियान तो बोलता है ना अभी मजा नहीं आया, क्योंकि मैं अभी सेंस कर पा रहा हूँ ओल्ड गोस्ट का जो अटैक वो अभी भी मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मेरी छोटी सेटिंग आवे चौथी सील की बारी। और इतना बोलते जो जियान तो वो अपनी हैंड साइनों को बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करने लगता है और बोलता है स्काई बर्निंग सील। तो उसके सामने एक और सील अपीयर हो जाती है तो जियान तुरंत ही उस सील को उन तीनों सीलों के साथ कंबाइन कर देता है। और जैसे ही चौथी सील उन तीनों सीलों
स्किलों के साथ कंबाइन होती है तो उन स्किलों की जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको क्या लगता है जियान का अटैक ओल्ड गोस्ट के अटैक को नष्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज कमेंट के अंदर ना बताएं। अगर फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप लोग बातों को इतना घुमाएं कि मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं ये बैटल टू की बात हो रही है या सोल लैंड की बात हो रही है। और साथ ही अपनी नजरों को थोड़ा सा नीचे करें और चेक करें आपने वीडियो को लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर कर दिया तो वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।